भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि जनकपुर से दूत आए हैं और वह पत्रिका राजा जनक जी को देते हैं और राजा जनक की दी हुई पत्रिका को दशरथ जी पाकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं और वह बाँचते हुए काफ़ी आनंदित होते हैं। इसके बाद उस पत्रिका को राजा दशरथ जी अपने गुरुदेव के पास जाते हैं और गुरुदेव ने कहा कि आप यथाशीघ्र बारात की तैयारी करें और जनकपुर के लिए चलें। इसके बाद वह पत्रिका को लेकर राजा दशरथ जी अपने रनिवास में जाते हैं। आगे वहाँ पर उस कथा का हम गायन करेंगे। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँची सुनाई। सुनि संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। तब राजा ने रनिवास से सारी रानियों को बुलाकर और राजा जनक के यहाँ से जो पत्रिका आई थी उस पार्टी को बाँचकर पूरा वृत्तांत सुनाया। और यह कथा सुनकर, पूरा वृत्तांत सुनकर जो रानियाँ थी तीनों काफ़ी हर्षित हुई। और इसके बाद उन्होंने जो पूर्व में घटना घटी, जैसे कैसे दूतों ने राम लक्ष्मण की वीरता और सुंदरता का बखान किया था, उस वृत्तांत को भी राजा दशरथ ने रानियों से सुनाया। आगे इस वृत्तांत को सुनकर रानियां काफ़ी प्रफुल्लित होती हैं, आनंदित होती हैं। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखिने सुनी बारिद बानी। मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम से भरी हुई सभी रानियां ऐसी शोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बड़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं और माताएं आनंद से मग्न हैं। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के कीरति बरनी, बारही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर वह अपने हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजा ने श्रेष्ठ दशरथ जी श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति का बारंबार वर्णन करते हैं, उनका बखान करते हैं। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाई, रानिन तब मही देव बोलाए। दिए दानया नंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा माताएं कहती हैं, ऐसा रानियां कहती हैं। ऐसा कहकर फिर दशरथ जी वहाँ से चले जाते हैं। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें विभिन्न प्रकार से दान दिया और ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देते हुए वहाँ से गए। जाच के लिए हकारी दिन, निछावर कोटि विधि। चिरजीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार से निछावर दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरजीवी हों, इस प्रकार उन्होंने आशीर्वाद दिया। कहत चले पहिरे पटनाना, हरसी हने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार से सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों के बड़े बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे। सब लोगों ने यह समाचार पाया और घर घर में आनंद उत्सव होने लगा। भुवन चारी दस भरा भंडारो, जनक सुता रघु वीर विबाहु। सुनि शुभ कथा
लोग अनुरागे, मग्र गिह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और रघुवीर जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रसन्न और प्रेम में मग्न हो गए। रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदप प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या हमेशा सुहावनी है, सुंदर है, क्योंकि वह भगवान श्री रामचंद्र जी की मंगल नगरी है, पर प्रीति होने से वह सुंदर और मंगल रचना से सजाई जा रही है। लोग प्रेम से उस नगरी को और अधिक सजा रहे हैं। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरब दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सजा हुआ बाजार बहुत ही अनूठा लग रहा था। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही और अक्षत और मालाओं से पूरा नजर को सजाया गया है। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीथी सींची चतुर सम चौके चार पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना दिया था। गलियों को चतुर्सम से सींचा और सुंदर चौक पुराए और सुंदर पुष्पों से, सुंदर सुगंधित द्रव्यों से नगर को सजाया जा रहा है। जहाँ तह जूथ जूथि मिली भामिनी, सजनव सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग शावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिजली सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कांति देव की स्त्रियां, रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां, सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर आ जा रही हैं और प्रभु के मंगल गीत गा रही हैं। गावही मंगल मंजुल वाणी, सुनि कर लब कलकंठ ल जानी। भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचेऊ बिताना। मनोहर वाणी से वह सुंदर स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं, जिससे सुंदर स्वरों को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। करहु विधि बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली का उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, लैले नाम राम यरु सीता। बहुत उछाह भवनयति थोरा, मानहु उमगी चला चहु ओरा। सुंदर स्त्रियां प्रभु श्री रामचंद्र जी और सीता जी का नाम लेकर मंगल गीत गा रही हैं और उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला हो। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि रामलीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। उसका वर्णन ऐसा कौन कवि है संसार में जो प्रभु के धाम की का वर्णन, जहाँ प्रभु साक्षात श्री रामचंद्र जी अवतार लिए हैं, उसका वर्णन कौन कवि कर सकता है।
ऐसा बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम राजा दशरथ जी बारात सजाते हैं और प्रस्थान करते हैं, उस प्रसंग का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।